राम राम भाइयों, मैं बालकिशन सिंह सिनवाड़ दिल्ली से महाराजा सूरजमल वेलफेयर फेडरेशन के फाउंडर एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज आपके बीच फिर एक बार उपस्थित हुआ हूं। आपने पिछली वीडियो को जो प्यार और स्नेह दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। एक छोटे से प्रयास के द्वारा अगर हम इस मुहिम को और आगे बढ़ा सकते हैं तो क्यों ना बढ़ाया जाए। हमारी एकता, हमारी अखंडता बहुत मायने रखती है। आप अगर चाहें तो आप महाराजा सूरजमल वेलफेयर फेडरेशन के सदस्य बनने के लिए फॉर्म जो आपके पास है उसको भरकर भेजें, मुझे भेज दें, ताकि हमारी जो एकता की जो एक डोर है वो दिन प्रतिदिन उसमें इजाफा होना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये कारवां अपनी मंजिल तक, अपने मुकाम तक, अपनी एकता को, अपनी अखंडता को फिर से एक करने में सहायक सिद्ध होगा। ये मेरा आप सभी से वादा है। हमने अपनी कुछ टीम गठित भी कर ली है। बहुत सारे भाइयों के फॉर्म आए हैं, बहनों के फॉर्म आए हैं, तो क्षेत्र अनुसार उनके पदों की नियुक्ति भी हमने डिसाइड कर ली है। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं करना चाह रहा, ना ही इतना बड़ा मैं हूं। जाट परिवार का, अपनी जाट कौम का एक हिस्सा हूं। बहुत से भाइयों के सवाल जवाब भी होंगे, लेकिन मैं अभी उन सवाल जवाबों में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि जो हमारी एकता अखंडता को खंडित करे, क्योंकि सवालों का कोई आधार नहीं है। न ही हम इस राजनीतिक पचड़े में पड़ना चाहते। खासकर मेरा अपना एक उद्देश्य है। मैं अपने इतिहास के उन महान योद्धाओं के प्रति पूरी तरह समर्पित हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब भी कंधे से कंधा मिलाकर अपने उन महान योद्धाओं के इतिहास की जानकारी को दूसरों तक भी साझा करें। हमारे हजारों योद्धाओं ने इस देश के लिए, इस धर्म के लिए अपने बलिदान दिए हैं। इतिहास हो, वर्तमान हो और भविष्य में भी हम कभी अपने देश से, अपने धर्म से गद्दारी नहीं कर सकते। एक तो भाइयों ने बड़ी अजीब सी बातें लिखी थी। मैंने उनका साधारण सा जवाब दिया था कि मैं शायद पाखंड कर रहा हूं। मैं किस चीज का पाखंड करूंगा? और मैंने किसी भाई से कोई ऐसी बात नहीं रखी, ना ही मैं रखना चाहता। हाँ, संस्था का जो रूप है, संस्था को चलाने का जो एक माध्यम है, वो आप सभी के जरिए से आगे बढ़कर उन ऊंचाइयों को छुएगा जिस ऊंचाई के हम हकदार होंगे। मैं इसमें राजनीतिक बातें नहीं लाना चाहता, ना ही मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है। हम सब किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो सबकी अपनी अपनी मंशा है, अपना अपना उनका मन है, उससे आपको हटने की जरूरत नहीं है। लेकिन जाट कौम की एकता के लिए आपको पार्टी को एक तरफ रखकर जाट कौम के प्रति अपनी निष्ठा को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। जब कभी भी महाराजा सूरजमल वेलफेयर फेडरेशन के अंदर राजनीतिक बातें होने लगेंगी तो उस दिन ये मान लेना कि हम कमर्शियल एंगल से काम कर रहे हैं। हम पैसा कमाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हम जाट कौम के लिए काम नहीं कर रहे फिर। इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप राजनीतिक मैसेज ना डालें। आप मेरे से कोई सवाल अगर करना चाहते हैं, आप बेशक मुझे डायरेक्ट फोन कर दें,
मैंने भी राजनीति का दौर देखा है, लेकिन मैंने कभी भी जाट कौम से अपना पल्ला नहीं झाड़ा है। किसी भी लालच में मैं अपनी जाट कौम को कभी नहीं भूला हूं, अपने जाटिज्म को मैं कभी नहीं भूला हूं। आप सभी बहुत बड़े बड़े स्तर पर राजनीतिक दौर से गुजरे होंगे और इस समय आप वर्तमान में भी राजनीतिक पैटर्न पर काम कर रहे होंगे, आप अच्छे अच्छे पदों पर भी होंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि राजनीति एकता को बिखेरने का काम करती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसको शेयर कर रहा हूं। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन अगर आप इस बात का अध्ययन करेंगे तो आपको भी लगेगा, खासकर जाटों का इस्तेमाल राजनीतिक स्तर पर बहुत हुआ है, जिसका हमें हमेशा नुकसान उठाना पड़ा है। राजनीतिक तौर पर समय समय पर हमारा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हम वो कौम है जो ना कभी किसी से डरी है, ना कभी किसी से दबी है। लेकिन उन बातों का हमें सिला क्या मिला है? हमें यह सिला मिला है कि हमारी जाट कौम की हमारी बेटियां महीनों महीनों सड़कों पर आंदोलन करती हैं अपनी इज्जत दांव पर लगाकर, और उसके बाद बृजभूषण जैसे राजनीतिक कद्दावर बाइज्जत बरी हो जाते हैं। हमें राजनीति ने यह दिया है। मैं आज खुद पर बहुत पछतावा करता हूं। अपनी उन बच्चियों, अपनी उन बेटियों के लिए मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया, और शायद इसीलिए मुझे यह एहसास और हुआ कि हमारी एकता में बहुत कमी है। क्या हम अपनी बहन बेटियों को सड़क पर बैठाएंगे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी इज्जत दांव पर लगाकर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए? वो आपके परिवार की बेटी हो या मेरे परिवार की बेटी हो, अगर वो जाट कौम की बेटी है तो वो हम सबकी बेटी है, हम सबकी बहन है। और जिन्होंने भारत के तिरंगे की शान को पूरी दुनिया में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिस बुलंदियों को छूने के लिए तरसते रहे, वो जाट कौम की ही बेटियां थी। लेकिन मैं अपने उन जाट भाइयों से पूछना चाहता हूं, आपने बहुत सारे मेरे भाई ऐसे थे जो उनके विरोध में आ गए। मुझे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया कि मैं ये बात बोलूंगा। हमने दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपने बलिदान दिए हैं। हमारे उन महान जाट योद्धाओं ने अपने बलिदान दिए हैं। हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए इस हद तक बृजभूषण सिर्फ एक राजनीतिक खेल के चक्कर में सरकारों ने भी उसका साथ दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं हिंदुत्व का बहुत कट्टर समर्थक हूं, जिसका उदाहरण मैं आपको अभी इसी पल भी दूंगा। आपका ये बालकिशन सिनसिनवार भाई बेटा, आपका दोस्त 2018 14 अगस्त मंगलवार दिन के 12:30 बजे कश्मीर के लाल चौक पर सरेआम खुलेआम लाल चौक पर चढ़कर तिरंगे को फहराने वाला आपका ये बेटा, आपका भाई, ये जाट बालकिशन सिनसिनवार मेरे बच्चों का, मेरे परिवार को शाम के 5 बजे तक ये पता था कि मेरे बच्चों को ये पता था
कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। इसके साथ आप वो वीडियो भी देखें, मैं डाल रहा हूं इस पे अटैच करके। नमस्कार। जय हिंद भाई, वंदे मातरम। ये होटल से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से 5 मिनट की दूरी है। और राम राम सबको भाई, और जय हिंद सबको। नाम लेके बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रोड पे चलूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना। सिक्योरिटी बहुत है यहाँ। और जा रहे हैं अपना तिरंगा फहराने, भारत के शेर, वंदे मातरम। 1 मिनट ये लाइव चलता रहेगा, आप डिस्कनेक्ट ना होना। 1 मिनट। पीछे, ओके। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम। अभी कौन मर देगा बहन चोर। अभी दिखाएगा बंदे
हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई है? हमसे बड़ा सनातन धर्म का रखवाला कोई है? फिर क्यों हम अपनी बेटियों की रखवाली में नाकाम रहे? क्यों? ये सवाल बार बार उठता है। यही वजह है कि हमारे अंदर एकता की कमी है। अपनी जाट बेटियों के लिए आप लड़ने के बजाय बृजभूषण शरण के साथ चले गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राजनीति से महाराजा सूरजमल वेलफेयर फेडरेशन को कभी ना जोड़े तो सिर्फ हमारे जाट एकता के लिए, जोड़े तो सिर्फ हमारे महान जाट योद्धाओं को उनके शौर्य, उनके बलिदान के लिए जोड़े। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, आपसे फिर एक बेटा बनकर, एक भाई बनकर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप महाराजा सूरजमल वेलफेयर फेडरेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूं और बार बार कहता रहूंगा कि आपका ये भाई बालकिशन सिंहवार, आपका ये जाट बेटा महाराजा सूरजमल वेलफेयर फेडरेशन को उस मुकाम पर पहुंचाएगा जहां हमारी संस्थाएं जाने को तरसती हैं। अपने बारे में गुणगान करना मेरा कोई शौक नहीं है। मेरा उद्देश्य मात्र इतना है, मैं अपने देश के लिए जीना चाहता हूं, अपने धर्म के लिए जीना चाहता हूं, अपनी जाट कौम के लिए जीना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने देश, धर्म और अपनी जाट कौम के लिए मरने का भी जज्बा रखता हूं। जाट बलवान, जय भगवान, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।